आज के इस वीडियो में मैं एक यात्रा विवरण का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है रिहला। रिहला इब्न बतूता के यात्रा विवरण का नाम है। इब्न बतूता हमारे देश में 1333 ईस्वी में आया था। उस समय हमारे देश में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता के यात्रा विवरण रिहला में भारतीय समाज, संस्कृति, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन, दरबार, विद्रोह, आक्रमण आदि का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस वीडियो में मैं सभी तथ्यों की विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, आप लोग ध्यान से सुने। ये वीडियो राजनीतिक नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है, तो कृपया इस वीडियो को राजनीति से जोड़ने का प्रयास ना करें। अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी तथ्य पर आपको संदेह प्रकट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिहला के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की लिंक दी गई है, तो वहां से मंगवा कर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता के परिचय की। इब्न बतूता के बारे में मैं आपको वैसे तो पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी थी वो भारतीय इतिहास के माध्यम से दी थी, और इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो रिहला के अनुसार देने वाला हूं। इब्न बतूता के रिहला में जो कुछ लिखा है उसी के माध्यम से आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। भारतीय इतिहास में जो जानकारी मिलती है और रिहला में जो जानकारी मिलती है उसमें थोड़ा सा अंतर है। आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था जो अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आया था। इब्न बतूता कवि, इतिहासकार तथा उच्च कोटि का विद्वान था। इब्न बतूता को पूर्वी देशों में शेख शमसुद्दीन के नाम से जाना जाता था। इब्न बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद था। यहाँ पर वास्तविक नाम रिहला में यही लिखा हुआ है। अब भारतीय इतिहास में क्या लिखा हुआ है उसे सुन लीजिए। इब्न बतूता के भारतीय इतिहास में दो नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है शेख फतेह अब्दुल्ला और दूसरा नाम मिलता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता। और इब्न बतूता तो उसके कुल का नाम था और यही नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इब्न बतूता को हिंदुस्तान में लोग मौलाना बदरुद्दीन के नाम से पुकारते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। उस समय जो भारतीय लोग थे वो इब्न बतूता के नाम से उसे नहीं पुकारते थे, बल्कि मौलाना बदरुद्दीन के नाम से पुकारते थे। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के तंजियर शहर में हुआ था। उसकी मृत्यु 1369 में हुई थी, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। लेकिन रिहला में 1377-1378 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसको। तो कहाँ हुई थी? मोरक्को के माराकेश शहर में हुई थी। इब्न बतूता की कब्र मोरक्को के तंजियर शहर में है। इब्न बतूता के पिता का नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम था। इब्न बतूता के पूर्वज काजी का काम किया करते थे। इब्न बतूता धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसी कारण उसने क्या किया था कि 21-22 वर्ष की उम्र में वह अपने माता पिता को रोता हुआ छोड़कर 14 जून 1325 को अकेला ही मक्का और मदीना की यात्रा पर निकल पड़ा था। तो ये तो था इब्न बतूता का परिचय। अब बात करते हैं इब्न बतूता के यात्रा पर। इब्न बतूता ने 14 जून 1325 को अपनी जन्म स्थली तंजियर से अपने यात्रा की शुरुआत की थी। वह ट्यूनिस, अल्जीरिया होते हुए समुद्र के किनारे किनारे 5 अप्रैल 1326 को अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। अलेक्जेंड्रिया के बारे में इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि संसार के 4 बड़े बंदरगाहों में से एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया बहुत सुंदर नगर है। इसके चारों ओर पक्की दीवार बनी हुई है। नगर में प्रवेश के लिए 4 सुंदर द्वार हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्यूनिस, अल्जीरिया ये कहाँ है? ये अफ्रीका में ही है। और अलेक्जेंड्रिया की जो बात कर रहा है ये कहाँ है? ये इजिप्ट में है। नगर से 3 मील की दूरी पर एक अत्यंत सुंदर प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। कहाँ पे? अलेक्जेंड्रिया में। परंतु मेरे यात्रा से लौटने तक उसे पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। नगर के बाहर रोमन शासक पोम्पी द ग्रेट का स्तूप बना हुआ है जो अत्यंत सुंदर है, परंतु कहा जाता है कि मिस्र के देवता के स्थान पर इसको बनवाया गया था। अलेक्जेंड्रिया में ही इब्न बतूता की मुलाकात बुरहानुद्दीन
और शेख उद्दीन मुर्शिदी से हुई थी। ये दोनों मौलवी थे। बुरहानुद्दीन ने इब्न बतूता से कहा था तू लंबी यात्रा करेगा। शेख उद्दीन मुर्शिदी ने इब्न बतूता के बारे में भविष्यवाणी की कि तू मक्का की यात्रा के बाद इराक होते हुए हिंदुस्तान पहुंचेगा। इब्न बतूता अलेक्जेंड्रिया से काहिरा, जेरूसलम होते हुए दमिश्क पहुंचा। काहिरा कहाँ है? ये भी मिस्र में ही है, और यरूशलेम इज़राइल में है, और दमिश्क कहाँ है? ये सीरिया में है। दमिश्क को उस समय पूर्व की रानी कहा जाता था, और इब्न बतूता ने यहाँ पर मस्जिद, मठ और अन्य धार्मिक स्थल भी देखे। सितंबर 1326 में इब्न बतूता मदीना पहुंचा। हजरत मोहम्मद साहब और उनके साथी अबू बकर, उमर आदि की कब्रों का दर्शन कर मक्का गया, जहां पर पवित्र काबा के दर्शन किए। मक्का में ही एक प्रसिद्ध मठ था जहां पर इब्न बतूता के पिता के मित्र रहते थे, जो अत्यंत विद्वान थे। इब्न बतूता ने उनसे मुलाकात की। इब्न बतूता ने 3 वर्ष तक मक्का में रहकर विद्वानों से अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर उसने हिंदुस्तान के बारे में सुना था कि वहां के शासक बहुत दानशील हैं। इब्न बतूता ने हिंदुस्तान जाने का निश्चय किया और निसापुर, हिंदकुश, हेरात, काबुल होते हुए वह सिंधु नदी के किनारे हिंदुस्तान की सीमा पर पहुंचा। अब बात करते हैं सिंधु देश के वर्णन के बारे में, क्योंकि इब्न बतूता ने अपने रिहला में सिंधु देश का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की सीमा यहीं से प्रारंभ होती है। मुल्तान से राजधानी दिल्ली का रास्ता 50 दिन का है, परंतु बादशाह के समाचार लेखकों के पत्र सिर्फ 5 दिन में ही पहुंच जाते हैं। इस देश में डाक को बरीद कहते हैं तथा बोलचाल की भाषा में इसे डाक चौकी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो घोड़े की, दूसरी पैदल। घोड़े की डाक को औलाक कहते हैं। प्रत्येक 4 कोस के बाद घोड़ा बदला जाता है। घोड़े का प्रबंध बादशाह की ओर से किया जाता है। पैदल डाक, जिसे इस देश में क्रोह कहते हैं, प्रत्येक आधे मील की दूरी पर गांव बसे हुए हैं, जिनके बाहर हरकारों के लिए बुर्जियां बनी होती हैं। प्रत्येक बुर्जी में हरकारे कमर कसे बैठे रहते हैं। प्रत्येक हरकारे के पास 2 गज लंबा डंडा होता है, जिसमें छोर पर तांबे के घुंघरू बंधे होते हैं। नगर से डाक भेजते समय हरकारे के एक हाथ में चिट्ठी और दूसरे हाथ में डंडा होता है। वह अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता है। दूसरा हरकारा घुंघरू की आवाज सुनकर तैयार हो जाता है और उससे चिट्ठी लेकर तुरंत दौड़ने लगता है। इसी प्रकार सारी चिट्ठियां बादशाह के पास भेजी जाती हैं। सिंधु नदी को पार करने के बाद हम एक बांस के जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ पर हमने पहली बार गैंडा देखा, जिसका सिर बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा भी होता है। इसके मस्तिष्क पर दोनों आंखों के बीच में एक सींग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो डाक व्यवस्था प्रचलित थी उसका अच्छे से वर्णन किया हुआ है और इसकी इतिहास में भी चर्चा की जाती है। आगे उसने एक गैंडा हाथी का भी जिक्र किया हुआ है। अब बात करते हैं सैबस्तान के बारे में। ये विस्तृत नगर मरुभूमि में है, जहां वृक्ष का चिन्ह तक नहीं है। नदी के किनारे खरबूजों के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बोई जाती है। यहाँ के निवासी काबुली मटर की रोटी खाते हैं तथा यहाँ पर दूध भरपूर मात्रा में मिलता है। इस नगर में मुझे शेख मोहम्मद बगदादी नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी उम्र 140 वर्ष थी, जो शेख उस्मान के मठ में रहता था। रतन नामक हिंदू भी इसी नगर में रहता था, जिसे गणित तथा लेखन कला का अच्छा ज्ञान था। उसकी पहुंच बादशाह तक हो गई थी। अब बात करते हैं लाहरी बंदरगाह की। इस नगर के निकट सिंधु नदी समुद्र में मिलती है और यहां पर एक बंदरगाह है। बादशाह ने इस नगर की जागीर एक अला उल मुल्क नाम के खुरासानी काजी को दे दी है। मैं अला उल मुल्क के साथ 5 दिन रहा। एक दिन मैं अला उल मुल्क के साथ लाहरी नगर से 7 कोस की दूरी पर तारण नामक स्थान को देखने गया। यहाँ पर पशुओं तथा पुरुषों की असंख्य टूटी मूर्तियां
गेहूं, चना आदि अन्य वस्तुएं पत्थरों में बिखरी पड़ी थीं। प्राचीन नगर और भवन निर्माण की सामग्री भी फैली हुई थी। इन भग्ना अवशेषों के मध्य में एक खुदे हुए पत्थर का घर भी था, जिसके मध्य में एक पत्थर की बेदी बनी हुई थी। उस बेदी पर एक पुरुष की मूर्ति थी, जिसका सिर कुछ लंबा और एक ओर मुड़ा हुआ तथा दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। इस स्थान के जलाशयों में जल सड़ रहा था। यहाँ पर मैंने दीवारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ देखा। मूर्ति इस भग्नावशेष नगर के राजा की है, ऐसा वहां की जनता ने उसको बताया था। आज भी यहाँ के लोग इसे राजभवन कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए लेखों से पता चलता है कि इसका विध्वंस लगभग 1000 वर्ष पूर्व में हुआ था। यहाँ पर मेरा अनुमान है कि इब्न बतूता ने जो विवरण दिया है अपने यात्रा विवरण में, ये संभवतः किसी हड़प्पा कालीन स्थल का है। अब बात करते हैं भक्कर के बारे में। ये सुंदर नगर सिंधु नदी की एक शाखा के मध्य में स्थित है। इसके मध्य में एक मठ बना हुआ है, जहां पर यात्रियों को भोजन मिलता है। इस मठ का निर्माण कसलू खां ने अपने शासनकाल में करवाया था, और यहां पर ऐसा माना जाता है कि कसलू खां के जो पूर्वज थे वो चंगेज खान के अधीन थे। अब बात करते हैं अजोधन की। ये एक छोटा सा नगर शेख फरीद उद्दीन यानी बाबा फरीद का है। मैं उनके मठ में गया, उनकी समाधि के दर्शन किए। मैं मठ से वापस अपने शिविर की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे कुछ साथी दौड़ते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एक हिंदू की मौत हो गई है, उसके साथ उसकी पत्नी भी जली गई। मैं अपने शिविर की तरफ चला आया और मेरे कुछ साथी हिंदू महिला के सती होने का नजारा देखने चले गए। लौटकर उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू महिला अपने मृत पति के साथ जलकर मर गई। अजोधन से इब्न बतूता सरस्वती यानी सिरसा, हांसी, पालम होते हुए दिल्ली पहुंचा। तो इब्न बतूता ने भी अपने यात्रा विवरण में सती प्रथा का उल्लेख किया हुआ है, और जब तैमूर हमारे देश पे आक्रमण करने आया था तो उसने भी अपनी आत्मकथा में सती प्रथा का वर्णन किया है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय हमारे देश में सती प्रथा प्रचलित थी। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा हुआ है। दोपहर के समय हम राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस महान नगर के भवन बड़े सुंदर तथा मजबूत बने हुए हैं। इस नगर की मजबूत प्राचीर के समान संसार में किसी भी नगर की प्राचीर नहीं है। नगर की प्राचीर 11 हाथ चौड़ी है, जिसमें चौकीदारों तथा द्वारपालों के रहने हेतु कोठरियां बनी हैं। इस्लामिक जगत में ऐसा ऐश्वर्यशाली नगर नहीं है। छोटे छोटे नगरों से मिलकर यह नगर बना है। सबसे प्राचीन नगर दिल्ली है, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। दूसरा नगर सीरी है। सीरी कौन से एरिया को कह रहा है? ये जहां पर कुतुब मीनार बनी हुई है, उस वाले एरिया को इसने सीरी कहा है। वो तीसरा नगर तुगलकाबाद है, जिसको बादशाह के पिता ने बसाया था। चौथा नगर जहां पनाह है, जहां पर बादशाह यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं, और उन्हीं का बसाया हुआ नगर है। दिल्ली की मस्जिद विस्तृत है। इसकी दीवारें, छत और फर्श सब कुछ सफेद पत्थर का बना हुआ है। मस्जिद में पत्थर के 13 गुंबद हैं। चौकी मस्जिद के मध्य एक लोहे की लाट खड़ी है। मालूम नहीं ये किस धातु से बनाई गई है। यहां पर चर्चा हो रही है लौह स्तंभ की, इसको आपको समझना है। एक आदमी तो मुझसे कहता था कि ये 7 धातुओं के मिश्रण को खोला कर बनाई गई लाट है। ये लाट लगभग 30 हाथ ऊंची है। लगभग लिखा हुआ है, उसने नापी नहीं थी कि लगभग 30 हाथ ऊंची है। मैंने अपनी पगड़ी खोलकर नापा तो इसकी परिधि 8 हाथ की निकली। और आगे लिखा है कि मस्जिद के पूर्वी द्वार के बाहर तांबे की 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां पत्थर में जड़ी हुई जमीन पर पड़ी हुई हैं। ये कौन सी मस्जिद का जिक्र कर रहा है? आज जहां पे कुतुब मीनार है, उसी के आसपास किसी मस्जिद का इसने वर्णन किया हुआ है। और उसके पूर्वी द्वार पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां पड़ी हुई थी, उनके बारे में यहां पे ये बात कर रहा है। मस्जिद में आने जाने वाले इन पर पैर रखकर आते जाते हैं। किस पे? इन मूर्तियों पर पैर रख के आते जाते हैं।
मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था। दिल्ली विजय के उपरांत मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई थी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन दो बड़ी बड़ी मूर्तियों की चर्चा इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में की है, वो मूर्तियां इल्तुतमिश लाया था महाकालेश्वर मंदिर से। उसने उज्जैन पे आक्रमण किया था और महाकालेश्वर मंदिर में दो मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों को उठा के वो लाया था और मस्जिद के बाहर द्वार पर उसने रख दी थी। और ये मूर्तियां किसकी थीं? ये मूर्तियां राजा विक्रमादित्य की थीं। और ये क्यों रखी थी उसने? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आए तो इन मूर्तियों पर पैर रख के मस्जिद में जाए, और जब बाहर आए मस्जिद से तब भी वो पैर रख के बाहर जाए। अपमानित करने के लिए ये मूर्तियां रखी गई थीं। और इन्हीं मूर्तियों का जिक्र इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण रिहला में किया हुआ है। और उसने स्पष्टतः अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है कि जहां पे ये मस्जिद बनी है उससे पहले वहां पे मंदिर था। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। दिल्ली विजय के उपरांत ये सब किया गया था। और यहाँ पे आगे उसने लिखा है कि मस्जिद के उत्तरी चौक में एक मीनार खड़ी है, यानी कि यहाँ पे ये कुतुब मीनार की बात कर रहा है, जो मुस्लिम जगत में अद्वितीय है, यानी कि मुस्लिम जगत में ऐसी मीनार है ही नहीं। मीनार लाल पत्थर की बनी हुई है और उसके शिखर पर चांदी के लड्डू लगे हुए हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास पर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में कुछ अलग इतिहास मिलता है। परंतु इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक का जो इतिहास बताया है वो बहुत अलग है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। मैं खुदा और उसके रसूल मोहम्मद की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं बादशाह की उदारता, दानशीलता और उसके स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करूंगा। बादशाह के राजभवन को दारे सरा कहते हैं। उसमें प्रवेश करने के लिए कई द्वारों को पार करना पड़ता है। प्रथम द्वार पर सैनिकों का पहरा रहता है। शहनाई और नगाड़े बजाने वाले भी यहीं बैठते हैं। किसी महान व्यक्ति या अमीर के अंदर प्रवेश करते ही नगाड़े तथा शहनाइयों से उसका नाम उच्चारण कर उसके आगमन की सूचना दी जाती है। प्रथम द्वार पर ही वध करने वालों के लिए चबूतरे बने हुए हैं। बादशाह का आदेश होते ही 1000 स्तंभ नामक राजभवन के सामने लोगों का वध किया जाता है। इसके बाद मृत व्यक्ति के सिर को काट कर 3 दिन के लिए प्रथम द्वार पर ही लटका दिया जाता है। बादशाह खून की नदियां बहाने तथा लोगों के हाथ पैर काटने के लिए प्रसिद्ध है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन किसी मनुष्य का वध न किया जाता हो। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपने यात्रा विवरण में ऐसा लिखा हुआ है। आगे भी उसने बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों की चर्चा की है। चलिए उस पर बात करते हैं। दरबार शाम की नमाज के बाद और कभी कभी रात तक लगा रहता है। बादशाह के सिंहासन पर बैठने के बाद दरबारी उच्च स्वर यानी कि ऊंचे स्वर में बिस्मिल्लाह कहते हैं। प्रत्येक दरबारी सबसे पहले आकर बादशाह की वंदना करता है और उसके बाद अपने नियत स्थान पर जाकर बैठ जाता है। जब कोई हिंदू व्यक्ति या कोई हिंदू राजा बादशाह की वंदना करता है तो बिस्मिल्लाह की जगह हिदाक अल्लाह कहते हैं। हिदाक अल्लाह का अर्थ होता है कि खुदा तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाए। बादशाह किसी यात्री के साथ बड़ी कृपा और मृदुलता से वार्तालाप करता है। उसका स्वागत करने के लिए मरहबा कहता है। बादशाह नमाज पर बहुत जोर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें मृत्यु दंड देता है। कभी कभी बाजार में घूमने वाले पुरुषों का वध करवा देता है। जो बाजार में फालतू जो पुरुष घूमते रहते हैं उनका वो वध करवा देता है। बादशाह सोमवार और गुरुवार के दिन दीवान खाने के सामने वाले मैदान में स्वयं न्याय करने के लिए बैठता है। उस दिन आम जनता सीधे बादशाह से अपने न्याय की फरियाद करती है। एक बार बादशाह ने अपने भ्राता मसूद खां को बाजार में ले जाकर उसका वध करवा दिया था और उसके सब को 3 दिन तक वहीं पर लटका दिया था। बादशाह ने जब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की तो दिल्ली की जनता को भी वहां बसाने का निश्चय किया। बादशाह ने समस्त जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने की आज्ञा दी, परंतु लोगों ने दौलताबाद जाना अस्वीकार कर दिया। बादशाह ने पूरे शहर में मुनादी कराई और कहा कि 3 दिन बाद नगर में कोई व्यक्ति ना बचे। बहुत से लोग चले गए पर कुछ अपने घरों में ही छुप कर बैठे रहे।
बादशाह ने अपने सैनिकों को नगर में जाकर देखने की आज्ञा दी कि कहीं कोई व्यक्ति शेष तो नहीं रह गया। सैनिकों को केवल दो व्यक्ति मिले, एक अंधा था, दूसरा लूला था। दोनों को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने लूले व्यक्ति को पत्थर फेंकने वाले हथियार से उड़ाने की सजा दी। अंधे व्यक्ति को बादशाह ने घोड़े के पीछे बांधकर दौलताबाद तक घसीटने की सजा दी। दौलताबाद पहुंचने पर सैनिकों ने देखा तो अंधे व्यक्ति का केवल एक ही पैर दौलताबाद पहुंचा था, बाद बाकी शरीर रास्ते में ही खत्म हो गया था। दिल्ली नगर निवासी ये देखकर अपनी अपनी संपत्ति छोड़कर भाग निकले। नगर सुनसान हो गया। बादशाह ने रात को महल की छत से शहर का नजारा देखा तो पूरे शहर में न कोई धुआं था न कोई प्रकाश था। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बादशाह बोला, अब मेरा हृदय ठंडा हुआ। यहां पर किसकी चर्चा की गई है? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि राजधानी का परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद में बनाई थी, उस समय का ये विवरण है। बहराइच नगर नदी के किनारे पर बसा हुआ सुंदर नगर है। सालार मसूद ने यहाँ के आसपास का बहुत बड़ा भूभाग विजय किया था। उनकी समाधि भी इसी नगर में है। शेख सालार मसूद की समाधि के दर्शन करने के बाद बादशाह नदी के उस पार गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने शेख सालार मसूद की समाधि के दर्शन किए थे, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। इब्न बतूता ने आगे अकाल की चर्चा की है, आइए उसके विवरण को देखते हैं। बादशाह के दक्षिण में चले जाने के बाद मुल्क में अकाल शुरू हो गया। मैंने 3 हिंदू स्त्रियों को महीनों पहले मरे हुए जानवर का मांस खाते देखा। इन दिनों लोगों की दशा ऐसी हो गई थी कि लोग जानवरों की खालों को पका पका कर खाते थे। कभी कभी अपने ही पालतू जानवरों की हत्या करके उनका खून तक पी जाते थे। हांसी और सिरसा के बीच में एक अग्रोहा नामक नगर में भयानक दृश्य देखा। पूरा नगर वीरान पड़ा था। रात्रि होने पर हम एक वीरान घर में घुसे। वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को भून भून कर खा रहा था। बादशाह ने जनता का ये कष्ट देखकर दिल्ली में रहने वाली जनता को 6 महीने के लिए पर्याप्त अन्न देने का आदेश दिया। ये अकाल के समय का वर्णन किया है इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में। अब आप यहीं से अनुमान लगा सकते हो कि अकाल के समय भारतवासियों की कैसी दशा होती होगी। राजभवन के अंदर हम वजीर ख्वाजा जहां के साथ गए। 1000 स्तंभ वाले महल में बादशाह साधारण दरबार किया करता था। मेरे साथ मेरे सभी साथी थे। सबसे पहले वजीर महोदय ने बादशाह की झुककर वंदना की। इसके बाद मैंने बादशाह की वंदना की। प्रत्येक यात्री को बादशाह की इसी तरह वंदना करनी पड़ती है। हम सबके वंदना करने के बाद बिस्मिल्लाह का उच्चारण किया गया। बादशाह की माता को सब लोग मखदूम ए जहां कहकर पुकारते हैं। राजमाता बहुत बूढ़ी हैं, सदा दान पुण्य करती रहती हैं। राजमाता ने बहुत से खानकाह यानी कि मठ का निर्माण करवाया है जहां पर यात्रियों को भोजन मिलता है। राजमाता नेत्र विहीन है यानी कि अंधी हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। बादशाह के द्वारा भांति भांति प्रकार की औषधियों से उनका उपचार करवाया गया, परंतु नेत्र की ज्योति नहीं आई। एक दिन बादशाह से मेरा मिलना हुआ। मैंने बादशाह को कुर्सी पर बैठे हुए पाया। देखने पर पहले मुझे साधारण सा प्रतीत हुआ, परंतु उसके हाव भाव देखकर मैं समझ गया कि यही बादशाह है। मैंने बादशाह की पुनः वंदना की। बादशाह के भतीजे ने मेरी वंदना की और कहा, बिस्मिल्लाह मौलाना बदरुद्दीन। इस देश में लोग मुझे मौलाना बदरुद्दीन कहकर पुकारते हैं। इसके बाद मैं बादशाह के निकट गया। बादशाह ने कोमल स्वर से फारसी भाषा में मुझसे कहा, तुम्हारा आना शुभ हो, चित्त प्रसन्न रखो, तुम पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। बादशाह ने मेरा देश पूछा। मैंने पश्चिम में बताया तो बादशाह ने कहा, अमीर उल मोमिनीन के देश से हो। अमीर उल मोमिनीन का मतलब है कि खलीफा के देश से हो। मैंने हाँ में जवाब दिया। बादशाह ने कहा, तुमने जो मेरे देश में आने की कृपा की और कष्ट सहे, उसके लिए मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। इस नगर यानी दिल्ली के समान पूरे देश में कोई नगर नहीं है, तुम इसे अपनी मिल्कियत समझो। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था इब्न बतूता से।
बादशाह के ऐसे वचन सुनकर हमने उसको धन्यवाद दिया और खुदा से उसके लिए प्रार्थना की। इसके बाद हम लोगों का पद और वेतन नियत किया गया। मेरा वेतन 12,000 दीनार वार्षिक नियत किया गया। मैंने कहा, लेखक होना और मंत्री का कार्य करना मेरा काम नहीं है। मेरे बाप दादा काजी और शेख का ही काम किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि पहले उसको लेखक का ही कार्य दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे बाप दादा काजी और शेख का ही काम किया करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि बादशाह मेरा उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद मुझे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 12,000 दीनार वार्षिक मेरा वेतन नियत किया गया और इतनी ही वार्षिक आय की जागीर प्रदान की गई। बादशाह ने कहा, दिल्ली के काजी का पद कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, हम इसको बड़ा महत्व देते हैं। मैं यहाँ की भाषा से अनभिज्ञ था, यानी कि इब्न बतूता भारतीय भाषा को नहीं जानता था। इसीलिए बादशाह ने मेरे अधीन 2 उपकाजी नियुक्त किए जो यहाँ की भाषा जानते थे। कुछ वर्षों तक मैं दिल्ली के काजी पद आसीन रहा। एक दिन बादशाह ने मुझसे कहा, मैं भली भांति जानता हूं कि तुमको पर्यटन की बड़ी लालसा लगी रहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दूत बनाकर चीन के बादशाह के पास भेज रहा हूं। इतना कहकर उसने मेरी यात्रा का समस्त सामान जुटाना प्रारंभ कर दिया और मेरे साथ जाने के लिए व्यक्ति भी नियत कर दिए। चीन देश के बादशाह ने अपने दूत मंडल के साथ बादशाह के लिए 100 दास दासियां, 5 मन कस्तूरी, 5 रत्न जड़ित हीरे, 5 तलवारें भेजी थीं। ये किसने भेजी थी? चीन के बादशाह ने भेजी थी। चीन के बादशाह ने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बौद्ध मठों का पुनर्निर्माण करवाने की प्रार्थना की, क्योंकि चीन के निवासी उस क्षेत्र में धार्मिक यात्रा करने के लिए आते थे। बादशाह ने जजिया कर के बदले बौद्ध मठों के पुनर्निर्माण करने की आज्ञा स्वीकार की। चीन के बादशाह ने जो उपहार भेजे थे उनसे दोगुने उपहार बादशाह ने चीन के बादशाह के लिए भेजे। इस प्रकार से चीन जाते समय हमारे पास एक अच्छा समुदाय हो गया था। यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चीन का एक प्रतिनिधि मंडल कहाँ आया था? उस समय भारत में आया था। क्यों आया था? क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो बौद्ध मठ थे उनके पुनर्निर्माण करने के लिए आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि उनसे जजिया कर के बदले बौद्ध मठों के पुनर्निर्माण करने की आज्ञा स्वीकार कर ली थी। यहाँ पर इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में एक तथ्य की और चर्चा की है, उसकी यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। इब्न बतूता ने लिखा हुआ है कि एक बार बादशाह ने क्या किया कि 1 लाख सैनिक भेजे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि उस समय वहां पे हिंदुओं का शासन था। उन 1 लाख सैनिकों ने क्या किया कि हिंदुओं पे आक्रमण किया। हिंदू पर्वतों की तरफ चले गए। सेना ने उनका पीछा किया, परंतु हिंदुओं ने उन पे आक्रमण कर दिए और 1 लाख सैनिकों में से सिर्फ 3 सैनिक जिंदा बचे थे और सब के सब हिंदुओं ने मार दिए थे। बादशाह इससे बड़ा दुखी हुआ और इसी दौरान वहां के मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ दिया था। और उस क्षेत्र में चीन के और तिब्बत के जो यात्री आते थे धार्मिक यात्रा करने के लिए, उन्हें वो मठ मिले नहीं। उन्होंने अपने राजा को बताया, तो वहां के राजा ने क्या किया था कि एक अपना दूत मंडल मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे भेजा था और उस दूत मंडल के साथ 100 दास दासियां भेजे थे, 5 मन कस्तूरी भेजी थी, 5 रत्न जड़ित हीरे भेजे थे, 5 तलवारें भेजी थी और बौद्ध मठों के पुनर्निर्माण की प्रार्थना की थी कि इनका पुनर्निर्माण करने के लिए आप हमें आज्ञा दो। लेकिन बादशाह ने क्या किया था कि जजिया कर लिया था इसके ऊपर। इसके बाद बौद्ध मठों के पुनर्निर्माण करने की उसने आज्ञा दे दी थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन के बादशाह के यहां पर भेजा था। लेकिन चीन के बादशाह ने जो उपहार भेजे थे उससे 2 गुने उपहार किसने भेजे थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजे थे। परंतु इब्न बतूता वहां तक नहीं पहुंच पाया था, सारा माल उसका रास्ते में ही लूट लिया गया था। इब्न बतूता की यात्रा विवरण में एक कहानी की चर्चा की गई है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब इब्न बतूता को हिंदुओं ने बंदी बना लिया था, वो कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सबको इसे सुननी चाहिए। आइए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन साथियों के साथ घोड़ों पर सवार हो मैं बाहर गया। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण हम सब बगीचे में घुसे ही थे कि चिल्लाहट सुनाई दी और हम गांव की ओर मुड़ पड़े। इतने में कुछ हिंदू हमारे ऊपर आ टूटे, परंतु हमारे सामना करने पर उनके पांव न टिके।
ये देखकर हमारे साथियों ने भिन्न भिन्न दिशाओं में उनका पीछा किया। मैं अकेला रह गया। 40 बाणधारी हिंदुओं ने मुझे घेर लिया। मैंने इशारा करके उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारा बंदी हूं, क्योंकि वो भारतीय भाषा तो जानता नहीं था, तो इसीलिए उसने इशारा करके ये बता दिया था कि मैं तुम्हारा बंदी हूं। ये लोग बंदी बनाकर मुझको एक झाड़ी के भीतर ले गए। इसी स्थान पर घने वृक्षों के बीच एक सरोवर के निकट ये ठहरे हुए थे। 3 पुरुष मुझको उठाकर एक घाटी की ओर ले चले, परंतु रास्ते में एक काले पुरुष को ज्वर होने के कारण यानी बुखार होने के कारण वह मेरे शरीर पर अपने दोनों पैर रखकर सो गया। इसके बाद उसके दोनों साथी भी सो गए। मैं वहां से भाग निकला और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैंने सरसों के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाई। 6 दिनों तक मैं भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा। 7वें दिन मैं हिंदुओं के एक गांव में पहुंचा। यहाँ एक सरोवर भी था और साग भाजी भी, परंतु मांगने पर किसी ग्रामवासी ने मुझे भोजन तक नहीं दिया। लाचार होकर मैं कुएं के पास गया। वहां पर मूली की पत्तियां पड़ी थी। मैंने उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। गांव में हिंदुओं का एक समुदाय भी खड़ा हुआ था और रखवाले भी घूम रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति ने मेरा परिचय जानना चाहा, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं धरती पर बैठ गया। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आया और तलवार खींचकर खड़ा हो गया, परंतु अत्यधिक थकावट होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पर उसने मेरी तलाशी ली। तलाशी में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगले दिन मैं प्यास के कारण व्याकुल हो उठा और बहुत ढूंढने पर मुझे जल नहीं मिला। मैं एक उजड़े हुए गांव में गया, परंतु वहां जल का नामो निशान भी नहीं था। थक हार कर मैं एक रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक कुआं दिखाई दिया। पनघट पर केवल मूंज की रस्सी पड़ी हुई थी। डोल का पता नहीं था। डोल का मतलब जो बाल्टी या जो भी डला होता है वहां पे, वो नहीं था, केवल रस्सी डली हुई थी। लाचार होकर मैंने अपनी पगड़ी को ही रस्सी में बांधा और जो कुछ जल मेरी पगड़ी में आ सका उसको ही चूसना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने अपनी प्यास बुझाई। सामने देखा तो एक काला पुरुष मुझे दिखाई दिया। उसके एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में डंडा था। मेरे निकट आते ही उसने मुझसे अस्सलाम वालेकुम कहा और मैंने भी इसके उत्तर में वालेकुम अस्सलाम कहा। उसने मुझसे फारसी में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं राह भूल गया हूं। मैं जल पीना चाहता था, परंतु उसने मेरा ये विचार रोककर तनिक धीरज रखने को कहा। अपनी झोली में से भुने हुए चने और चावल निकाल कर मुझे खाने को दिए। इसके बाद मैंने अपनी राह पकड़ी। मुझे इस प्रकार जाते देख उसने मुझसे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसी के साथ चल पड़ा। मेरे अंदर अत्यधिक थकावट थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं बैठ गया और उससे कहा कि मैं और चल नहीं पाऊंगा। उस काले पुरुष ने मुझसे कहा कि तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैंने बहुत मना किया, परंतु वह काला पुरुष नहीं माना। अंततः मैं उसकी पीठ पर सवार हो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने स्वयं को एक गांव के निकट पाया। उस गांव का नाम ताजपुरा था। कोल यानी कि अलीगढ़ वहां से 2 कोस की दूरी पर था। अलीगढ़ को उस समय कोल कहा जाता था। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो काला पुरुष इब्न बतूता को गांव के निकट छोड़ गया था, वो काला पुरुष कहां चला गया था, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। ये कहानी अंग्रेजी अनुवाद में अच्छी मिलती है। हिंदी अनुवाद में भी ये कहानी मिलती है, लेकिन उसमें कुछ और तथ्यों को ऐड किया गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इब्न बतूता का यात्रा विवरण रिहला पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद दोनों को पढ़ें, तभी आपको सच्ची जो जानकारी है वो प्राप्त हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी जानकारी हिंदी अनुवाद में नहीं दी गई है, अंग्रेजी अनुवाद में दी गई है। हिंदी अनुवाद में बहुत से नामों को परिवर्तित कर दिया गया है, परंतु अंग्रेजी अनुवाद में ठीक ठीक लिखे हुए हैं। तो ये विवरण था इब्न बतूता के यात्रा विवरण रिहला का, और रिहला में जो जानकारी प्रदान की गई थी वो जानकारी मैंने आप सबको अच्छे से बताई है। और जिन लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है तो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिहला के दोनों अनुवादों अंग्रेजी और हिंदी की लिंक दी गई है, तो वो मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो
तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।